नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है सीजा। सीजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपको बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। हाँ। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीजा अभी अभी शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म जवान में उनकी बेटी के रोल में नजर आई हैं। और इसलिए इनकी खूब चर्चा है और लोग जानना चाहते हैं कि सीजा को ये काम कैसे मिला, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ, कब ऑडिशन दिया था। तो डे वन से मेरे को सारी स्टोरी बताओ आप। हाँ, पहले ये ऑडिशन में दीदी को मिला था। हम्म। पर उसका एज बहुत बड़ा था, इसलिए ये ऑडिशन मुझे मिला। हम्म। और फिर मुझे बहुत बार मुकेश छाबड़ा अंकल के ऑफिस में ऑडिशंस देना पड़ा। हम्म। और उसके बाद मुझे एडीज के साथ मिलना पड़ा। हम्म। एंड आफ्टरवर्ड्स मुझे एटली अंकल से मिलना पड़ा, हम्म। मीटिंग किया करना। हम्म। फिर फिर मुझे लुक टेस्ट करना पड़ा हम्म। और चिफ चिलीज के ऑफिस में। हम्म। फिर मुझे बहुत बार ऑडिशन करना पड़ा रेड चिलीज ऑफिस में ही। हम्म। एंड आफ्टरवर्ड्स दैट मुझे वो मैं शाम को सिलेक्ट हुई, वो ऑडिशंस होने के बाद। हम्म। नेक्स्ट डे शाम को मैं सिलेक्ट हो गई। हम्म। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे साथ शाहरुख अंकल वो शूटिंग करने पर मिलना पड़ा। और हम्म। फिर शाहरुख अंकल आए और मैं डर गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो लोग कब आने वाले थे, कहाँ से आने वाले थे। फिर हम्म। उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर नेम। मैंने बोला कि माय नेम इज सीजा। और उन्होंने बोला कि डू यू नो माय नेम। मैंने बोला कि नो। मुझे पता था कि उनका नाम क्या है, पर हम्म। मुझे पता नहीं था कि वो लोग कितने फेमस थे, हम्म। इसीलिए। और उन्होंने बोला कि माय नेम इज शाहरुख अंकल, इफ दैट्स टू हार्ड फॉर यू यू कैन कॉल मी एस आर के अंकल। ओके, सार्की अंकल, ओके। इतना अच्छा आपने काम किया है, ऐसा लगता है कि आपका जो कैरेक्टर एकदम रूल कर रहा है शाहरुख को। तो कितना आसान था, कितना चैलेंजिंग था, कितना मजा भी आ रहा था। और मतलब शाहरुख अंकल ना स्क्रीन पे ऐसे डरे डरे से दिख रहे हैं आपसे, जब आप सवाल पूछ रहे हो तो थोड़ा घबराए से हैं आप, क्योंकि इंटरव्यू ले रहे हो। तो कैसे डराया उनको? um, मैंने उनको डरा दिया। कैसे? लाइक मैं उनसे थोड़ा सा लाउडली बोलती थी और गुस्से से बोलती थी। क्या बात है, लाउडली। और अच्छा, आपको कोई डायलॉग याद है अपनी फिल्म का? कौन आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था? तीन सुने, तीन तीन की बात करते हैं। पहला फेवरेट डायलॉग याद है तो सुनाओ। ये बाल असली कि आपने हेड आई किया है। हम्म। हाँ 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 हाँ, ये ये बात असली है कि डाई किया? तो एकदम उसी स्टाइल में बोलो, एकदम कैरेक्टर में आके बोलो। ये बाल असली है कि आपने हेड आई किया है। जवाब क्या था शाहरुख का? 100% असली है। क्या बात है। तो शाहरुख खान के साथ इतना इजी वे में आप काम कर रहे थे। कैसे इतना आसानी से आप काम कर पा रहे थे? मतलब इतना इजी गोइंग हो गया था कैसे? लाइक मैं पहले नर्वस थी, उसके बाद जब मैं मिली ना तब लाइक मुझे कॉन्फिडेंस आया। हम्म। तो उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिया होगा। हाँ। हम्म। और किसी भी वो कितने रीटेक लेते थे? एक बार में वन टेक हो जाता था कि बहुत सारे रीटेक लेते थे आप लोग?
लाइक 5 से ऊपर। 5 से ऊपर? सबसे ज्यादा कब? रीटेक किस दिन हुआ था? लाइक जब मैं गाड़ी से आ रही हूँ। ओके। लाइक रीटेक आपकी वजह से रीटेक होता था कि शाहरुख अंकल की वजह से होता था? दोनों के वजह से। ज्यादा किसकी वजह से होता था? आप ऐसे नहीं बोलते थे ओ मेरा तो हो गया, मतलब मेरी वजह से गलत नहीं हुआ है? मेरा मेरे से ज्यादा होता था। ओ तो शाहरुख अंकल आपको एक्टिंग सिखाते थे कि ऐसे करना है, ऐसे सोचना है, क्या क्या सिखाते थे? बोला कि अ, एक बार मैं सिर्फ ऐसे ही गेम वाला बोल रही थी, लाइक हाई फाई इन द स्काई इन द एयर इन द पूल, यू आर टू कूल, ऐसे मैं कर रही थी। और हम्म। फिर उसके बाद शाहरुख अंकल ने एटली अंकल को बोला कि लेट्स एक्ट दिस इन द मूवी। सो उन्होंने उन्होंने ये ऐड किया डायलॉग मेरा। हम्म। अच्छा और सेट। वो लोग मेरा बाल भी ठीक करते थे। शाहरुख अंकल आपका बाल बनाते थे? ए, ऐसे ठीक करते थे अगर कुछ तो अच्छा, होता था। क्या बात है। और और वो लोग पूछते थे कि कैन आई किस यू ऑन द फोरहेड। ओ नाइस। तो आपको शाहरुख से प्यार हुआ कि नहीं हुआ? मुझे तो बहुत प्यार है शाहरुख खान से, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको लगते हैं? हाँ। तो सबसे ज्यादा प्यार आपको किससे हुआ? शाहरुख अंकल से हुआ, रिद्धि आंटी से हुआ? रिद्धि दीदी है कि रिद्धि आंटी, क्या बोलते हो आप उनको? दीदी। दीदी। तो शाहरुख से हुआ, रिद्धि से हुआ, सुनील ग्रोवर से हुआ, एटली से हुआ, किससे सबसे ज्यादा प्यार है आपको? शाहरुख अंकल और एटली अंकल। ओके। लेकिन मैंने सुना है कि रिद्धि दीदी आपकी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ। 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 रिद्धि को कैसे जान? थोड़ी सी। वो लोग हम दोनों फोन पे खेलते थे। वो इंस्टाग्राम पे ऊपर ड्राइंग करते थे। और हम कभी कभी नोट्स के ऊपर ड्राइंग करते थे। वहाँ ज्यादा खेलने के लिए नहीं था, पर हम्म। मुझे मजा आया। ओके। तो पढ़ाई जब आप करते थे वहां पे, पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? मतलब शूटिंग के दौरान पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने? मैं अपने स्कूल बुक्स लेके जाती थी वहाँ वैनिटी में। हम्म। अगर मेरे पास टाइम रहता था मैं वैनिटी में जाती थी, हम्म। अपना बुक्स लेती थी। हम्म। तो पढ़ाई करते थे आप? हाँ। कोई पढ़ाता भी था आपको वहां पे कभी कभी कि? हाँ, मम्मी बनाती थी। मम्मी आपकी पढ़ाती थी आपको? ओके। और शाहरुख अंकल कभी पढ़ाए आपको? वे वो लोग बिजी बिजी थे अपना काम करते हो। हम्म। अच्छा आप बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया होगा ना इस रोल के लिए, बहुत सारे लोगों ने। हाँ। कितने लोग आपको याद है, मतलब कितने बच्चों ने ऑडिशन दिया? और मतलब क्योंकि आपको ये फिल्म मिली है, तो कितने लोगों ने दिया? कुछ याद है आपको, पता है? अम, नहीं पता मुझे। लाइक मुझे पता है नहीं कितने सारे लोग ने ऑडिशन दिया है। हम्म। अभी जब आप क्योंकि बहुत सारे हाँ, लोग थे। बहुत सारे लोग थे ना? बहुत। आपने गिना था, काउंट किया था? नहीं। नहीं किया था? मैं सिर्फ स्कूल में, वो नकली स्कूल में किया था काउंट। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको स्कूल से छुट्टी मिली होगी ना शूटिंग करने के लिए? हाँ। कितने दिन की? और बहुत मजा आया। हम्म। तो कितने दिन की छुट्टी मिली थी आपको? लाइक ओवर 45। नहीं, पहले एक बार 30 डेज के लिए, हम्म। 1 मंथ। और हम्म। फिर उसके बाद मुझे 10 डेज के लिए मिला। हम्म। 1 डे के लिए मिला। हम्म। 5 डेज के लिए मिला। हम्म। हाँ।
तो आपने दो लोगों के साथ खूब काम किया है कि सबके साथ आपके अच्छे सीन है, लेकिन नयनतारा और शाहरुख दो लोगों के साथ ज्यादा है, तो क्या कुछ सीखा शाहरुख अंकल से, क्या सीखा, और नयनतारा आंटी से क्या सीखा? और नयनतारा आंटी के साथ सिर्फ दो सीन ही था, इसीलिए वो मैं उनके साथ ज्यादा देर नहीं थी। और शाहरुख अंकल के मैंने क्या सीखा कि वो लोग बहुत प्यार से बोलते थे और मेरे बात भी सुनते थे कभी कभी। हम्म। ऐसे रूल करते थे आप ना, सेट पर आप रूल करते थे ना, आपको जो चाहिए, नखरे नहीं, नहीं करते मैं थे? मैं सिर्फ ऐसे बोलती थी कि मुझे जेम्स चाहिए। एटली अंकल बोलते थे कि इफ यू डू वन नाइस टेक आई विल गिव यू समथिंग लाइक जेम्स। हम्म। ओके, तो खूब चॉकलेट खाने को मिला आपको, हाँ, तभी ये इसीलिए दांत ऐसे मुझे निकल गया। हाँ, नहीं, ये वाला दांत, पीछे वाला दांत। निकल गया चॉकलेट खाने की वजह से? नहीं, निकलना नहीं, हाँ। वहां कैविटी था इसीलिए फिलिंग किया। ओ, बहुत बुरा हाल है चॉकलेट की वजह से। तो आपको मम्मी। यहाँ भी ओ, मुझे भी कैविटी है, मैं भी बहुत चॉकलेट खाता हूँ। पीछे वाला दांत। हम्म। अच्छा भाभी और हाँ। और आपको पता है कि मैं शाहरुख अंकल के पीछे बैठी थी और फिर मुझे उनका वैनिटी देखना था, इसीलिए मैं उनके वहां गई और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैन आई सी योर वैनिटी। उन्होंने बोला कि हाँ। फिर वो बाउंसर से पूछ रही थी कि कैन यू कैन यू गो विथ हर। ओके, उन्होंने एक गाय ने ओके बोला और फिर वो लोग ने मुझे वहां लेके गए, बहुत अच्छा था। और वो लोग ने मुझे चॉकलेट दिया। मैंने बोला कि आफ्टर दैट आई टेल माय मॉम देन आई ईट इट। हम्म। अच्छा, उनकी वैनिटी कैसी है, क्या क्या चीज है उनकी वैनिटी में, क्या क्या है? लाइक एक चेयर है। हम्म। लाइक वहां एक व्हील्स नहीं है, हम्म। वो यहाँ है। नीचे कुछ तो है, चेयर पे कुछ तो कंट्रोलर है, हम पीछे जाके ऊपर वहां कहीं पर भी जा सकते हैं। क्या बात है। पर व्हील चेयर नहीं है। हम्म। वहां एक टीवी था, वहां एक काउच था, वहां एक बेड था, वहां एक बाथरूम था, वहां एक अम, सब ऑटोमेटिक भी था। हम्म। और वहां एक ड्रेसिंग टेबल था हम्म। जहाँ वो मेकअप करते थे। हम्म। अच्छा, अभी आप फिल्म में काम कर लिया तो आपको स्कूल में तो आप क्या बोलते हैं, बहुत फेमस हो गए होगे। हाँ, हाँ, तो कैसा लोगों अभी का? तक हाँ? अभी तक नहीं, पर थोड़ी दिनों के बाद होने वाली हूँ, आई अरे थिंक सो। नहीं, अभी तो आपके टीचर्स सब लोग आपको अभी ऐसे हाँ, सेलिब्रिटी। टीचर्स को पता है, मेरे क्लास को पता है। तो अभी लोगों का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया होगा, बिकॉज यू बिकेम अ हाँ, सेलिब्रिटी। हाँ। कैसे बदल गया, अभी लोग क्या पूछते हैं आपसे, क्या क्या सवाल करते हैं लोग? लाइक मेरे सोसाइटी फ्रेंड्स अभी मेरे साथ ज्यादा खेलने लग गए। हम्म। और स्कूल में अम, जब मैं आ रही थी ना स्कूल में, तब उन्होंने मुझे कांग्रेट्स किया जब असेंबली लाइन लग गया था। और फिर टीचर्स भी दूसरे टीचर्स को बोल रहे हैं, और दूसरे क्लास को भी पता है तो ऐसे। हम्म। और वो लोग बहुत अच्छे बिहेव कर रहे हैं अभी मेरे साथ। हम्म। अच्छा, मुझे बताओ आपके लिए सबसे इमोशनल सीन कौन सा था? तो जब प्रिया बनी चिढ़ा रही थी और फिर उसको गोली लग गया था। हम्म। हम्म। जब किसको गोली लगा तब था? प्रिया बनी दीदी।
ओ, प्रिया मनी को जब गोली लगा वो आपके लिए सबसे इमोशनल सीन था। हाँ। और सबसे टफ सीन कौन सा था जो आपको बहुत मुश्किल लगी है, कैसे मतलब बहुत सारे टेक हुए और आप कर नहीं पा रहे थे, नर्वस भी हो गए थे, थोड़ा डर भी लग रहा था, वो कौन सा सीन था जो बहुत ज्यादा टफ था? जब मैं वो वाह जब मैं गाड़ी से आ रही थी, एटली अंकल ने मुझे डांटा थोड़ा सा हम्म। क्या बोले? कि मस्ती मत करो। ओके, तो आप जानबूझ के मस्ती और करते, सताने के लिए हाँ, सबको? हाँ, और जब बाउंसर्स ऐसे बोलते थे ना, साइलेंस ऑन द सेट, हम्म, तो एटली अंकल बोलते थे जोर से चुपचाप। चुप रहो। और उनको अच्छा। हिंदी नहीं आती थी ना। हाँ, तो आप सिखाते थे, एटली अंकल को हिंदी सिखाया आपने? नहीं, पर उन्होंने मुझे एक वर्ड सिखाया तमिल में। क्या? वनकम। वन्नाकाम। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन्नाकाम? नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है। ओके। शाहरुख खान के साथ कौन सा गेम सबसे ज्यादा खेला आपने सिट पर? मैं हाई फाई बहुत ज्यादा देती थी और बहुत जोर से देती थी। हम्म। और जब शादी वाला सीन था ना, हम्म। मैंने सिर्फ एक बार ही एप्पल के साथ कैच खेला। हम्म। अच्छा, आपको शाहरुख अंकल कौन से सीन में सबसे अच्छे लगे, सबसे डैशिंग लगे? जब वो लोग गाड़ी में आ रहे थे और फिर वो पीछे से ऐसे स्प्रेड हो गए अच्छा, चेसिंग। स्कूटी से। हाँ, चेसिंग वाला सीन। हाँ, वो पैसे वाला, पैसे लेके जा रहे थे ट्रक से। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो मुझे बताओ, शाहरुख अंकल के बहुत सारे हैं, शाहरुख अंकल एज अ पुलिस मैन, शाहरुख अंकल एज अ ओल्ड मैन, और शाहरुख अंकल एज अ बॉल्ड हेयर, हाँ, शाहरुख अंकल एज अ पट्टी वाला। आपको कौन सा लुक सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है? नॉर्मल, जब वो नॉर्मल थे। ओके। और पुलिस वाला। पुलिस वाला अच्छा लगा ना आपको सबसे ज्यादा? हाँ, हम्म। मुझे बड़े होके एक डॉक्टर बनना है और थोड़ा सा क्लोज है पुलिस वाला, इसीलिए। ओके, आपको डॉक्टर बनना है बड़े होके? क्या और बात। एक्टर बनना है। एक्टर और डॉक्टर, वेरी गुड। और आर्टिस्ट। आर्टिस्ट भी बनना है, ओके। और क्या क्या करते हो मुझे बताओ आप? मैं नीचे जाके खेलती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ और मैं खाती हूँ। ओके। और आपको खाना बनाना आता है? कुछ आता है किचन का काम? नहीं, नहीं। ओके। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? स्विमिंग, हम्म। स्केटिंग, हम्म। मुझे कराटे आता है, और मैं भरतनाट्यम करती हूँ। मैं जिम्नास्टिक्स करती हूँ। हो गया। वाओ, आप कराटे जिम्नास्टिक करते हो? कितने साल से सीख हाँ, रहे हो? जिम्नास्टिक्स स्कूल से सीखती हूँ। और पहले मेरा एक कराटे वाला क्लास था, पर हम्म। अभी नहीं है, पर मुझे कराटे आता है थोड़ा सा। ओके, मतलब कोई आपको ऐसे सताएगा तो आप सीधा कराटे कर दोगे? हाँ, आपका फेवरेट लाइक कौन सा है, मतलब फेवरेट क्या बोलूंगा, कराटे में कौन सा स्टाइल फेवरेट है? लाइक पंच वाला। जब पंच मैं वाला? पंच। एक पंच करो ऐसे। नहीं। ओके। तो भरत भरतनाट्यम आप कितने साल से सीख रहे हो? मैंने मेडल में छोड़ दिया था, हम्म। इसीलिए पहले मैंने
6 से स्टार्ट किया था, हम्म 7 में छोड़ दिया, हम्म। और फिर 8 अभी स्टार्ट किया एक और बार। ओके, तो मुझे भरतनाट्यम में कुछ करके दिखाओ ऐसे बैठे बैठे। मुझे भी सिखाओगे कुछ? मैं भी करूंगा फिर। कौन सा अच्छा, क्या करना चाहिए अभी ये हमें? हाँ। कटका बुक्का है। क्या है ये? कटका बुक्का है। ओके। और? मस्तिष्क। तो अभी तो आपको बहुत सारे फिल्मों का काम आ रहा होगा, मतलब क्योंकि आपको जवान में सबने आ रहा है। हाँ हाँ, एक ऑडिशन आया था। हाँ हाँ। अब पता नहीं कौन सा मूवी के लिए, पर आया था, अभी पता नहीं। और मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत लंबा लंबा स्क्रिप्ट याद कर लेते हो, 8 8 पेज 10 10 पेज याद कर लेते हो। मैक्सिमम कितने पेज याद कर? लाइक मेरा स्कूल का कल्मिनेटिंग था, उसके वक्त मेरा थोड़ा सा ही लाइन्स था, पर वो हो याद कर लिया मैंने। सब याद कर लिया, रट लिया था, समझ लिया था। और अम, हाँ हाँ बोलो। एक तेलुगु वाला हम्म था, ऑडिशन वाला, वो एक हम्म मूवी था। हम्म वो मैंने लर्न कर लिया। हम्म। आड़ुకుంటుంటే कुछ तो। ओके। यार मुझे रिद्धि दीदी के बारे में बताओ ना आप, क्योंकि सेट पे सबसे ज्यादा आप रिद्धि दीदी के साथ रहते थे ना? हाँ, पर इतना भी नहीं, अगर वो लोग नहीं रहते थे तब नहीं। ओके, अच्छा, हर दिन शूट उनका नहीं होता था, आपके सीन अलग थे, रिद्धि दीदी के अलग थे? हाँ ओके। हाँ। और सबसे ज्यादा शूटिंग कहाँ पे हुई आपकी? कौन सी जगह पे हुई है, मुंबई में मुंबई। अच्छा, मुंबई में हुई। ओके। तो नहीं यार, चेन्नई में। चेन्नई में। ओके। तो आपको कितने सारे ड्रेसेस मिले थे चेंज करने के लिए, याद है आपको कितने ड्रेस चेंज किए आपने? बहुत सारे। पहले तो मुझे 30 करना था, उसके बाद मुझे 35 करना था, उसके बाद मुझे 50, आई गेस। और आप ड्रेस चेंज करके फिर फोटो वोटो क्लिक करवाते थे, थोड़ा सा हाँ, करवाते थे? बहुत देर लगता था। हम्म। और बताओ, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, कितने हैं? दीदी दीदी। अच्छा, रिद्धि दीदी हाँ, बेस्ट। 2। अच्छा मुझे बताओ, सबसे अच्छा सीन कौन सा था? हमने बात नहीं की सबसे अच्छे सीन के बारे में। सबसे अच्छा सीन कौन सा था? वो लास्ट वाला सीन, फाइटिंग वाला सीन। आ बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ, क्यों अच्छा है वो, आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो लोग मजा आता है, लाइक वो लोग ऐसे मारते हैं, मुझे भी मारने का मन करता है। अच्छा, आप तो कराटे वाले हो, जिम्नास्टिक सीखते हो, आपको तो बिल्कुल। तो आपने शाहरुख खान को कुछ कराटे वराटे सिखाया आपने? नहीं, उनको पता है आपको पर मैं आता? हाई फाई जोर से देती थी। क्या हाई फाई जोर से देती थी। करते थे, नहीं समझ में आया मेरे को। हाई फाई जोर से देती थी। ओके, ठीक है। तो जिम्नास्टिक का कुछ दिखाया शाहरुख खान को कि मुझे ऐसे भी क्या क्या कर लेते हो आप जिम्नास्टिक में, मतलब? अम, बैक पैन, हम्म कार्टव्हील, हम्म और वो हम पहले हैंड स्टैंड करके फिर बैक पेंट में जाते हैं, वो हम्म। मुझे आता है। चलो, हाँ। आप, हाँ, और कुछ बोल रहे हो, बोलो। नहीं, ठीक है। मुझे पुलअप्स भी आता है, पुशअप्स भी आता क्या बात है, कितने करते हो, मैक्सिमम कितने किए आपने एक बार में? है। 21। क्या बात है, वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल।
स्टे स्ट्रांग, देखो मेरी टी शर्ट में भी लिखा है स्टे स्ट्रांग। गुड। तो मुझे तो आपसे बात करके बहुत 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 मजा आया। आपको कैसा लगा? मुझे भी मजा आया। और मैं पुलअप स्टैंड करती थी, पुशअप्स 21। ओके, ग्रेट। तो अब जो आपके फैंस बन गए हैं बहुत सारे, दुनिया भर में, देश भर में, यूएस में भी, उन सबको आप क्या बोलोगे फैंस को? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई मूवी एंड लव यू गाइस। अच्छा, कोई आपसे पूछता होगा कि आपका रोल क्या है, तो क्या बताते हो पूरा रोल? मैं बोलती हूँ कि आई एम शाहरुख खान डॉटर, नहीं तो मैं बोलती हूँ आई डोंट नो, वॉच द मूवी।